मदनपुर नाम के गांव में सौरभ अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सौरभ बहुत मेहनती था, पर अच्छा खासा काम नहीं मिलने के कारण कोई लड़की उसे शादी के लिए नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसके माता पिता बहुत परेशान थे। बाद में सौरभ की शादी तो हो जाती है और उसकी जो सास होती है, असल में वो उसकी सास होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक बहुरूपी चुड़ैल होती है। एक दिन सौरभ के माता पिता सौरभ को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा देख, अब हमारी उम्र हो रही है, तू जल्दी से शादी कर ले। तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम पोते पोतियों को बिना देखे ही मर जाएं। अरे माँ, ऐसे क्यों कहती हो? अब टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सौरभ किसी काम से जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। सौरभ देखता है तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठकर रो रही होती है। सौरभ उसके पास जाने को लगता है और फिर रुककर खुद से कहता है, अरे नहीं सौरभ, कहीं यहाँ कोई माया जाल तो नहीं है? सुना है कि यहाँ कोई चुड़ैल है, कहीं ये वो तो नहीं? जाने दे इसे, चल कट ले इधर से। और जैसे ही सौरभ जाने लगता है, वैसे उस लड़की की जोर से रोने की आवाज उसे आती है। तो फिर सौरभ को बुरा लगता है और वो आखिर उसके पास जाता है और उसे पूछता है, कौन हो तुम और ऐसे इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम साची है और मैं यहाँ मेरे प्रेमी के साथ भागकर शादी करने के लिए आई थी, पर उसने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे कोई घर भी नहीं लेगा, इसीलिए मैं यही बैठी हूँ। मुझे नहीं जाना, शायद कोई जानवर आए और मुझे खा जाए। अरे ये बुरी बात है, उसने धोखा दिया तो तुम अपनी जान दोगी? ये तो कायरों की बात हुई। पर मैं जीकर भी क्या करूँ? कहाँ चले जाऊंगी मैं? तुम मेरे घर चलो, वहाँ मेरे माता पिता हैं। तुम कुछ दिन रह लो और सब ठीक हो जाए तो चले जाना। हाँ, पर उससे पहले ये बात बताओ, तुम सच में लड़की हो ना? जी हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने सुना है यहाँ चुड़ैल रूप बदल कर फिरती है। नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। ये देखिए, मेरे पैर बिल्कुल सीधे हैं। साची उसे अपने पैर दिखाती है। सौरभ हंसता है। अब ठीक है, तो चलो। नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकती। मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर वालों को खुशी होगी। सौरभ के बहुत मनाने के बाद साची उसके साथ उसके घर जाने को तैयार होती है। वो दोनों घर जाते हैं, पर वहाँ पर उनकी सब बातें एक चुड़ैल चुपके से सुन रही होती है और वो अपने आप से कहती है, कितना अच्छा परिवार है, क्यों ना मैं भी थोड़ी खातिरदारी करवा लूं। यहाँ सौरभ साची को लेकर अपने घर आता है और अपने माता पिता को सब बात बता देता है। सौरभ की माँ साची के पास आती है और कहती है, अरे कैसा अक्ल का कच्चा होगा वो जिसने इस हीरे को ठुकराया होगा। तू कोई टेंशन मत ले बेटी, तू यहाँ आराम से रह ले। फिर साची उनके साथ रहने लगती है और घर का सारा काम भी देखती है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और साची सबको पसंद आने लगती है। तो फिर एक दिन सौरभ की माँ साची से कहती है, साची तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हम सबको पसंद भी हो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। साची शर्मा जाती है और अपना सिर हिलाकर हामी भरती है। फिर साची और सौरभ की शादी हो जाती है और वो दोनों घूमने चले जाते हैं। यहाँ सौरभ के घर एक औरत आती है जो कि चुड़ैल होती है। जी आप कौन? जी मैं साची की माँ हूँ। अरे बहन जी, साची तो घूमने बाहर गई है और साची ने कभी आपके बारे में कहा नहीं। जी साची मेरे साथ नहीं, उसके पिता के साथ रहती है। हमारा तलाक हुआ है। ठीक है बहन जी, साची आने तक आप यहाँ रह लो। फिर चुड़ैल उस घर में मजे से रहने लगती है। एक दिन चुड़ैल जब बाहर घूमने जाती है तब उसे कुछ मुर्गियाँ नजर आती है।
तो चुड़ैल उनको खा लेती है। कितना मजा आया ताजा ताजा मांस खाने में। नहीं तो कब से सिर्फ घास फूस खा रही थी। अब इस गांव के सारे जानवर मेरे। तो इस बात से सारे गांव वाले परेशान होते हैं और सब इकट्ठा होते हैं। तभी उनमें से ललवा नाम का एक आदमी कहता है, हम लोग पहरा देंगे। सबको उसकी बात ठीक लगती है। फिर ललवा एक दिन पहारा दे रहा होता है। तभी उसे वहाँ चुड़ैल अपना रूप बदलती दिख जाती है। ललवा डरकर भागने लगता है तो उसके सामने चुड़ैल आती है और उसे ऊपर उठाती है और कहती है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, नहीं तो तुझे मार दूंगी। नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मुझे छोड़ दो। साची, तुम्हारी माँ आई है। माँ? कौन सी माँ? मेरी माँ तो कब की मर चुकी है। फिर सब लोग डर जाते हैं और फिर सबको पता चलता है कि वो चुड़ैल है। तभी चुड़ैल वहाँ आती है। साची जानबूझकर कहती है, माँ तुम कब आई और कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी। चुड़ैल खुश होती है कि उसने सबको बेवकूफ बनाया। एक दिन साची उसके पास आती है और कहती है, माँ चलो ना मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और साची उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उसको एक बाबा के पास ले जाती है और उसकी आंखें खोलती है। वो जैसे ही कुछ कहती उससे पहले ही बाबा अपने तंत्र विद्या से उसको जलाकर भस्म कर देते हैं और ऐसे उस बहुरूपी सास का खात्मा होता है और सारा गांव बच जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।